नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जलकर विभाग के एम्प्लॉय अवधेश शुक्ला जी, जो कि अपने विभाग के आला अधिकारियों से उनकी कार्यशैली को लेकर परेशान हैं। विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर वह अपने साथ हुई नाइंसाफी को आज खुलकर बताएंगे। अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। अवधेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपनी परेशानी हमारे दर्शकों को बताइए। आप अपने जलकर विभाग के अधिकारियों से क्यों परेशान हैं? मैं जलकल विभाग में चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी हूँ। मैं मृतक आश्रित कोटे से लगा हुआ हूँ। मेरे फादर जलकल विभाग में थे, उन्हीं की जगह पर मेरी नियुक्ति हुई है सन 2010 में। जब से ड्यूटी ज्वाइन की है और 2010 से 2023 तक जितने भी अधिकारी हमारे विभाग में आते हैं, चाहे वे जलकल महाप्रबंधक हो या सचिव प्रबंधक हो, जो भी आते हैं, अपनी कार्यशैली को छुपाने के लिए कर्मचारी जब अपना कहीं मामला दिखता है तो अपने कर्मचारियों को कार्रवाई करवाते हैं और उन पर गाज करवाते हैं और बिना वजह के निलंबित करते हैं। अवधेश जी, आप जलकर विभाग में भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में कनिष्ठ लिपिक ललित दक्ष को बिलों में हेराफेरी को लेकर मंडल आयुक्त महोदय ने निलंबित के आदेश दिए हैं, लेकिन जलकर महाप्रबंधक ने अभी तक उस आदेश को क्यों नहीं माना है? आदेश को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जो ललित दक्ष हैं और भी ललित दक्ष के साथ साथ में और भी जो ऑफिस में जो मुख्यालय वाटर वर्क्स में जो अधिकारी के साथ में जो बाबू बैठते हैं, कुछ जेई बैठते हैं, वहाँ पे हमारे सचिव प्रबंधक बैठते हैं, वो सभी लोगों की एक मिली भगत रहती है। जो क्षेत्रों से अवैध वसूलियों का कार्य करते हैं वो लोग, ठीक है ना। और जो हम 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी के हैं, जो हमारे जलकल महाप्रबंधक कुलदीप सिंह जी की जो भाषा शैली है, जो बोलते हैं कि 4th क्लास जो कर्मचारी होता है वो हमारा चौथा पायदान होता है। मतलब एक महाप्रबंधक जी एक इस चीज को कह रहे हैं, तो ये अशोभनीय शब्द है जो अपने कर्मचारी को एक अपना पैरदान बताकर चल रहा है। और अपनी कर्मचारियों की जो जितने भी जो ललित दक्ष का जो मामला है, अभी मेरे को भी निलंबित किया गया है। ललित दक्ष से अभी मेरा 2 महीने पहले भी एक मामला हुआ था, एक एनओसी को लेकर, जिसमें तुम्हारे अनूप सूद जी जेई साहब और ललित दक्ष ने मेरे से पेमेंट लिया था 22,000 रुपये। एक हमारे मिलने वालों की एक एनओसी थी, उसको बोला था कि 10 दिन में 8 दिन में करवा के दे देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाई समय पर। लगभग 2 से ढाई महीना हो गया। मैं मुख्यालय गया था 2-2.5 महीने बाद, उनसे डेली में रेगुलर फ़ोन करता था, मैसेज डालता था ललित को। तो ललित ने वहाँ बुलवाया, मैं पहुँचा वहाँ पे, बुलवाया नहीं था, मैं पहुँचा था ऑफिस में ही, मुख्यालय में जब मैं पहुँचा तो वहाँ अनूप सूद जेई साहब बैठे हुए थे, जो एनओसी देते हैं सभी की। तो वहाँ मैंने कहा, मैंने भैया अगर काम नहीं हो पा रहा था तो इतना टाइम क्यों लगाया आपने? ये कह रहे हमने कर दिया, सचिव साहब को करवानी है और हम दे देंगे। जब मैंने जिस पार्टी का जो काम था वो मैंने उनको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा सर ये बात कर लीजिए आप, इनसे कल एनओसी मिल जाएगी। जब पार्टी ने उनसे अनूप सूद जेई साहब से जब बात की कि सर आपने ये छोटा सा काम था हमारा 2-2.5 महीने का और करवा दिया, हमारे शुक्ला जी मिलने वाले हैं, अगर ये परिचय होते हुए भी इतना मामला डिले हुआ तो ये अच्छा नहीं लगा हमें। तो हमारे अनूप सूद जी और ललित दक्ष दोनों बोल रहे हैं कि अरे हमारे पास तो कागज आज आया है और आज हमने कर दिया। हमें झूठा बना दिया। हमारी पार्टी जो हमारे मिलने वाले थे उनके सामने जब वहाँ बहस हुई, गर्मा गर्मी हुई, तो गाली गलौज जेई साहब ने हमसे की, बहुत अशोभनीय शब्द किए कहे और फाइल को नीचे फेंक दिया कि जा तुझे कहाँ से करवाना है करवा लेना। उन्होंने गाली गलौज करते हुए बोल दिया। और उसी मामले को लेकर मेरे को दूसरे दिन निलंबन लेटर पकड़ा दिया, ना किसी जांच के, ना किसी उसके, कुछ भी जांच नहीं हुई, बिना जांच के सीधा निलंबित लेटर पकड़ा दिया। और जांच अधिकारी बाद में बनाया, पहले निलंबित कर दिया गया। अगर यही प्रक्रिया है तो फिर जलकल महाप्रबंधक जी ललित दक्ष के मामले में जब कमिश्नर मैडम का आदेश है तो उसको नकार रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं आई, अभी हमारे पास व्हाट्सअप आया है, जब कॉपी आएगी जब हम कार्रवाई करेंगे। तो अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे मामले में उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों की? जीएम साहब के पास में जब निलंबित किया, उसके बाद में कई बार उनसे मिलते जाता रहा, लेकिन उन्होंने कोई नहीं, मैं पर्ची देकर अंदर मिलता था, जाता था, नहीं। एक बार अभी मैं हाल ही में गया था, न्यूज में भी आया, थाना छत्ता में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है श्री कुलदीप सिंह जलकल महाप्रबंधक जी ने। मैं अंदर गया, उन्होंने वही अपने बदतमीजी से कहा, क्योंकि भाई बोलेंगे कैसे, चोर चोर मौसेरे शब्द है, कड़वा है, चोर चोर मौसेरे। क्योंकि मैं विभाग में रहते हुए मेरे को शायद ये चीज़ें
शोभा नहीं देती, लेकिन इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया है मेरे को, क्योंकि जब से 2010 से लेकर अब तक कम से कम 3 से 4 बार मेरे को निलंबित किया गया। निलंबित इसलिए किया गया क्योंकि अधिकारियों की जो गुलामी करता रहे वो उनका खास है, जो अधिकारियों के विरोध में खड़ा हुआ है वो उनका दुश्मन है। मेरे को जलकल विभाग के कुलदीप सिंह और सचिव प्रबंधक तुम्हारे बीवी सिंह जी से, दोनों से भाई जान-माल का खतरा है। उन्होंने मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया, जबकि मेरे को दिमाग की बीमारी है, 2010 से मेरा इलाज चल रहा है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसका फायदा उठाकर मेरे को अपने निलंबित करते हैं, मेरे को उकसाते हैं क्रोध झगड़ा करने के लिए और उस चीज के लिए। हाँ, और उसी चीज को मामले को लेकर मेरे को निलंबित करते हैं। फिर वही जो मुख्यालय में जो बाबू बैठे हुए हैं, 1.5 2 लाख रुपए की फिर वसूली करते हैं, फिर मेरे को दोबारा ज्वाइन करवाते हैं और वही अधिकारी फिर लेते हैं पैसे 2 लाख रुपए। 4 बार आप निलंबित हो चुके हैं। हाँ जी, और जबकि किसी भी मामले में हमारी कोई भी अपनी गलती नहीं रहती है, बस यही है कि सच कह दो तो वो मतलब अधिकारियों की गुलामी करते रहो, वो ठीक है। अगर उनके खिलाफ अगर खड़े होते हैं तो वो कार्रवाई करते हैं, मतलब कुछ भी करवा सकते हैं XYZ। जी जो जलकल विभाग में बिलों में हेराफेरी के जो बड़े आरोप लग रहे हैं, जी जेई और बाबुओं पर जो है मिली भगत है ऐसा कहा जा रहा है, तो ये खेल चल रहा है। तो आप विभाग में ही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपको तो जानकारी इस बारे में। मैं विभाग में हूँ, शायद मैं अभी तक नहीं कहता, लेकिन आज इस चीज को कहने के लिए विभाग ने ही खुद मेरे को मजबूर किया है, क्योंकि जो नए कनेक्शन हो रहे हैं उसमें 1375 रुपए की रसीद दी जाती है, जबकि कर्मचारी जो हमारे विभाग के जो स्टाफ के अन्य लोग जो दलाल हैं, जो हमारे विभाग में, कहना चाहूंगा गलत शब्द है लेकिन कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को इस कंडीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, इससे पहले GM थे तुम्हारे आर्या जी, राजेंद्र आर्या जी, उन्होंने 88 लाख रुपए लिए थे। मेरी वाइफ आज मैनपुरी में प्रोफेसर होती, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जलकल में 84 वैकेंसियां आई हैं, 46 पद इंटर वालों की, 38 पद हाई स्कूल वालों की है। तो मैंने उसमें अपनी वाइफ का भी, अपने कुछ मिलने जुलने वालों के भी अपने उसमें पेमेंट दिया हमने। GM जो थे मेरे साथ वृंदावन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, अपने घूमने जा रहे हैं। पहले तो अपने भाई ऐसा होता है भाई, कहता है कि किसी को बुलाने के लिए मतलब दाना डालना पड़ता है, उस तरीके से उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और अनसिक्योर जगहों पर मेरे को बुलवा के पेमेंट ले जाते थे मेरे से कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ना कोई वैकेंसी भी थी ना कुछ था, सारी चीज़ों में आज तक मैं उस 88 लाख रुपए को मैं चुकाते हुए आ रहा हूँ, अपनी जमीन बेचकर, लोगों से कर्जा लेकर, 88 लाख रुपए लेकर। तो मतलब जो हेरा फेरी की जो बात कही जाती है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सच, पूरी तरीके से नहीं, 110% श्योर है। इस चीज के लिए मैं हर तरीके से एग्री हूँ, क्योंकि इसमें कोई नहीं, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग इसमें विलिप्त हैं, क्योंकि सीढ़ी गिनती की शुरुआत 0 से होती है, ठीक है ना। तो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग इसमें लिप्त हैं, किसी की भी नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकारी और भी वहाँ मौजूद हैं। हमारे एक सचिव साहब हैं, वो 2009 से यहाँ पर हैं, 2009 से, और अभी 2023 चल रहा है। बीच में कुछ समय के लिए वो गए थे, फिर आ गए। नियमावली के अनुसार इतना समय नहीं रह सकते जिले में, लेकिन वो किस लिए, ऐसी क्या सोर्स है उनकी जो रुके हुए हैं वहां पर। ललित दक्ष है, ललित दक्ष जो कमिश्नर मैडम ने आदेश किया है, उसका GM साहब पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका यही रीजन है क्योंकि ललित दक्ष सत्ता से जुड़ा हुआ है, सत्ता के लोगों से दबाव डलवा रहा है वहां पे कि मेरे को मतलब GM साहब को अपने बता के, क्योंकि उनकी GM साहब की और उनकी तो मिली भगत है, तो इसीलिए अपने उसको इसीलिए निलंबित अभी नहीं किया जा रहा है और हमें बिना जांच के निलंबित कर दिया गया। तो चर्चाएं तो यहाँ तक है कि फतेहाबाद रोड पर बड़े बड़े जो सितारा होटल होते हैं, पानी की बिलों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है। कागजों में कनेक्शन तो 1-1 इंची के हैं, लेकिन लाइन उन होटलों में 4 या 5 इंची की डाली हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें जो कागजों में देते हैं वो यही सेम कंडीशंस हैं काफ़ी। अगर रेगुलरली अगर मैं मंडलायुक्त जी से मंडलायुक्त जी से मैं कहना चाहूँगा अपने माध्यम से कि मैडम आप जांच करवाइए जलकल विभाग से, और जहाँ भी जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ, जितने भी आवास हैं और बड़े बड़ी प्रॉपर्टी होटल हैं, उनकी अपने रेस्टोरेंट वगैरह सबकी जांच करवाई जाए कि ऑन डॉक्यूमेंट्स कितने इंची की उनके कनेक्शन है। क्योंकि अभी एक हार्वर्ड प्लाजा का एक मामला आया था, उनकी रात को लीकेज हुई थी, समय हो गया, ये लगभग 2-2.5 महीना हो गया। हाँ, तो हार्वर्ड प्लाजा वालों की एक कनेक्ट लाइन फट गई थी, हमने वहाँ पे जुड़ा, उनका रिकॉर्ड में कागजों में 2 इंची का या 1 इंची का कनेक्शन था। जब हमने वहाँ पे उनसे जाकर पता किया कि भाई आपका पेमेंट जमा नहीं हुआ है,
तो उन्होंने कहा कि वो ललित जी से हमारी बात हो गई है, हम ललित जी से बात करेंगे। मैंने कहा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जब आपका कनेक्शन जुड़ेगा। तो उन्होंने एक 2005 में जो उन्होंने कनेक्शन लिया था सिर्फ वो रसीद दिखाई, इसके अलावा कोई रसीद नहीं दिखाई वहाँ के जो मैनेजर थे। भाई उनकी गलती क्या है, सामने वाली पार्टी की? जब अपना विभाग ही खोटा है, अपने विभाग के कर्मचारी ही खोटे हैं, जब उन्हीं की मिली भगत है, तो भाई पार्टी को, सामने वाली को तो आप मौका दे रहे हो। जब आप सख्त रहेंगे तो सामने वाले को मौका नहीं मिलेगा इन चीजों का। जी। जलकल विभाग के सचिव बीबी सिंह सन 2009 से आगरा में पद पर कार्यरत हैं। यह तो शासन की नियमावलियों की विपरीत है। ऐसा क्या है कि लगातार इतने वर्षों से वह आगरा में ही तैनात हैं? इस पर आपकी क्या राय है? इसमें मैडम मैं कहना चाहूँगा, जो बीबी सिंह साहब सचिव साहब हैं, उनकी यहाँ पे जितनी भी डीलिंग करते हैं सारी सचिव साहब के ही माध्यम से होती हैं। बड़े से बड़े मामले हों, जलकल विभाग से रिलेटेड, उनका सारा मामला तुम्हारे बीबी सिंह साहब ही देखते हैं। हमारे सचिव साहब 2009 से रेगुलर यहाँ पर हैं। बीच में कुछ समय के लिए गए थे, लेकिन फिर यहीं आ गए आगरा, और यहीं पर ड्यूटी ज्वाइन है उनकी, अभी कहीं जाने का नाम नहीं। और तुम्हारे सचिव साहब का एक और थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, मैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि एक विभाग होता है, एक परिवार होता है, और उस परिवार में अगर अधिकारी है, वो परिवार का मुखिया है, ठीक है ना। अभी मेरा एक पार्षद जी से विवाद हुआ था, जीएम साहब छुट्टी पर थे, कुलदीप सिंह जी। तो जब इन्हीं के पास एक पार्षद सईदनगर में कनेक्शनों को लेकर कुछ विवाद हुआ था, तो वहाँ कुछ अभद्रता हुई हमारे साथ में, मैं अकेला था, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे साथ अभद्रता हुई, तो मैंने सचिव साहब को फ़ोन किया, तो सचिव साहब ने कहा कि आप देख लीजिए, अपने माध्यम से देख लीजिए, संडे का दिन है, हमने आपको नहीं भेजा है जब मामला वहाँ बढ़ा। तो जब संडे का दिन नहीं है, ऐसे में सुपरवाइजर हूँ ताजगंज जोन में, अपने आनंद नगर, शहीद नगर, तुम्हारे 3-4 ये क्षेत्र आते हैं, बागराजपुर, यहाँ पे मेरे को सुपरवाइजरी की तैनाती दी गई है। हाँ, और अन्य भी जगह हैं, उसमें लेटर में खुला हो। 2 अगस्त को मेरे को सुपरवाइजर बनाया गया था। 2 अगस्त के बाद में सुपरवाइजर क्षेत्र में सुपरवाइजर का कार्य ये नहीं होता है, जब आप विभाग में रह रहे हो, अगर कोई गलत कार्य दिख रहा है तो हम उसका समय का और दिन का देखकर इंतजार नहीं करेंगे। अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो हम ये देखें कि आज संडे हम छुट्टी पर हैं, हम नहीं देखेंगे। वहाँ पे अवैध कनेक्शन हो रहे थे, हमने वहाँ पे जाके रुकवाए। वहाँ पे भीड़, जिनके 20-20, 25-25 साल से बिल बकाया चल रहे थे, तो वहाँ पे जो मौके पे शहीदनगर वार्ड के पार्षद थे दीपक वर्मा, वो कह रहे जब 20-25 साल से जलकल विभाग नहीं मरा तो अब क्या मर जाएगा, जैसा चल रहा है जैसा चलने दो। तो पार्षद जी ने, जब निगम के आप पार्षद हैं तो ये अशोभनीय आप बात कर रहे हैं, आप जिस निगम से पार्षद हैं और आप निगम के खिलाफ ही ऐसा करेंगे। जनता ने उनका साथ देकर हमारे ऊपर हमला बोल दिया, और पार्षद ने खुले शब्दों में वहाँ सभी भीड़ के सामने कहा। अब भीड़ इसलिए क्योंकि हम विभाग से अकेले थे, और पूरी भीड़ थी, और वो भी सब जितने भी लोग थे वहाँ पे सब बकायेदार थे, सबों पे 20-20, 25-25 साल के बकाया चल रहे थे। रही बात मैडम घोटाले वाली बात, और वहाँ पे आनंद नगर में 3 से 4 बार लाइन डल चुकी है, लोगों को परेशान किया जाता है, कनेक्शन दे दिए जाते हैं, 3500 रुपये ले रहे हैं, विभाग की 1375 रुपये की रसीद कटती है, और 3500 रुपये उनसे वसूले जाते हैं। वो केवल कागजों का खर्चा बताया जाता है, केवल कागजों का खर्चा, बाकी का वो कनेक्शन लेंगे, उसका पेमेंट वो अलग देंगे, ठेकेदारों से करवाया जाएगा। ये अपने कहते हैं कि भाई प्राइवेट लेबर काम नहीं कर सकती, सरकारी ठेकेदारों को, क्योंकि सरकारी ठेकेदार को इसलिए वो प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि उनका कमीशन बनेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी बात जानना चाहूंगी कि आपको निलंबित किस आधार पर किया गया है? क्योंकि निलंबित से पूर्व आपकी जांच भी आपने जैसे बताया कि नहीं की गई, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जांच नहीं की गई और निलंबित कर दिया। जांच मैडम अब ऐसा है थोड़ा सा, अब जो ललित दक्ष वाले मामले में इसलिए वो नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वो सरकार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ललित दक्ष कहते हैं कि साहब मैं आरएसएस का हूँ, और कई शाखाओं में वो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में उनके संबंध हैं, और काफ़ी अच्छे से मीडिया पे भी हमने दिया है, कुछ चैनलों पे अपने वो मीडिया से भी दबाव डलवा रहे हैं कि त्यौहार तक रुक जाइए, अभी दीपावली कर लेने दीजिए, मैं आपको ऐड दिलवा दूंगा। कई न्यूज़ चैनलों पे जहाँ जहाँ चला है, हमने भी अपने माध्यम से पता किया है, वो कह रहे हैं कि दिवाली तक रुक जाइए और कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा। मैंने तो फ़ोन करवा दिया है, मंडलायुक्त जी को मैंने फ़ोन करवा दिया है, वो सब मामला सेट है, कुछ नहीं हो सकता होगा उसमें, और सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आप न्यूज़ों को डिलीट करवाइए, जो भी यूट्यूब चैनल है, जो भी पत्रकार जहाँ भी जा चुका है, हाँ, जो भी नहीं, हाँ, मैं किसी को अपने ऐड का लालच दे रहे हैं, किसी को किसी चीज़ का लालच दे रहे हैं, वो इस तरीके से, क्योंकि अधिकारियों से साठ गांठ है उनकी, उधर सत्ता भाई सरकार में बैठे हुए हैं वो, तो इसीलिए से उनके खिलाफ कोई जांच नहीं बैठाई गई। हमारी कोई वो नहीं, हम भाई 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी में हैं, अपना कार्य देखते हैं, कार्य में अपने सेवा व निष्ठा भाव से अपने लगे हुए हैं, ना दिन देखते ना रात देखते, हम अपने लगे हुए हैं। काफ़ी राउडों पे अपने लीकेज होती है, काम ठेकेदार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ रहते हैं मौके पर। जी,
जैसे कि निलंबित करने का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हुआ है, तो इस निलंबित मामले को लेकर आप जलकर विभाग के अधिकारियों से मिले हैं? मैं मिला था मैडम, जीएम तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया था। मैं मिलने गया था तो पूरे जो भी वहाँ दलाल जो बैठे हुए उनके जो आसपास के कैबिनों में, उन्हीं को उस मामले में उन्होंने थाना छत्ता में मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया, पीआरबी बुलवाई। मेरे को दौड़ा पड़ गया था, मेरे को जो चोट लगी है, मैं नीचे 1 घंटे तक डला रहा था। एक भी विभाग से कोई भी कर्मचारी नहीं आया। जीएम साहब ऑफिस में आराम से कैमरे में अपने देखते रहे, नीचे तक सिंपल नहीं आए। ऊपर जब मेरे को होश आया थोड़ा सा, मैं फिर ऊपर गया हूँ मिलने के लिए। थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है। जीएम साहब से मैं बात कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ उनसे, मत वो कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जीएम साहब ने एक नहीं सुनी कि जाइए हम बाद में बात करेंगे। इस तरीके से गाली गलौज अपने करते हुए उन्होंने हमें वहां से निकाला। मैं चीखता रहा, दीवारों में अपना सर देता रहा। वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, जो थाना चत्ता में जो दिए गए हैं, मैं अपने दीवारों में सर मार रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, लेकिन एक सिंपल एक शब्द नहीं कही गई, कुछ भी नहीं। जब थाना छत्ता में मैं बैठा हुआ था तो थाना छत्ता में मैंने पैर छुए जीएम साहब के। मैंने कहा सर, क्योंकि मेरे पिताजी इसी विभाग में थे, पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। माताजी मैं 8 महीने का था जब माताजी एक्सपायर हो चुकी। ना मेरी सिस्टर है, ना भाई है कोई, मैं अकेला हूँ। विभाग को इतना पैसा खिला खिला के, क्योंकि उन्होंने, भाई मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहले नौकरियों के नाम पे झांसा देकर मेरे से अपने विभाग के अधिकारियों ने पैसा लिया। आज तक मैं उस कर्जे को चुकाते हुए आ रहा हूँ। और जब थाने में बैठकर मैं थाने में इंस्पेक्टर साहब के सामने जब बैठे हुए तो मैंने पैर छुए। नहीं सर, मैंने कि मेरे बच्चे अपने मेरी रोड पर आ जाएंगे, मेरा ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, अकेले मेरे 2 बच्चे हैं, अकेला मैं ही घर में कमाने वाला हूँ और कोई नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ नहीं कहा कि अरे हम इसको क्यों, मेरा तो ये 5वां चौथा पायदान है, ये 4th क्लास में आता है, मैं क्यों करूँ, वहाँ ऑफिस में तो इतना बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब उन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर, मेरी बीमारी का फायदा उठाकर, क्योंकि अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो वहाँ मेन जो बाबू बैठे हुए हैं वो सबसे ज्यादा घातक हैं। अधिकारियों को वो अपने हिसाब से मोटिवेट करते हैं, और जो सचिव बैठे हुए हैं वो जलकल विभाग के लिए बहुत बड़ी बीमारी है। आजकल जलकर विभाग सवालों के घेरे में, ये सवाल कोई यूं ही नहीं उठ रहे हैं। जलकर विभाग से पीड़ित व्यक्ति लगातार मंडल आयुक्त महोदय के यहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक शिकायत पर जांच के उपरांत ललित दक्ष बाबू को निलंबित किया गया है। यह निलंबन विभाग में सुर्खियां बटोर रहा है। मीडिया को देश का चौथे स्तंभ कहा जाता है। जब पीड़ित की कहीं सुनवाई नहीं होती तो वह मीडिया के माध्यम से ही अपनी बात शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। आप अंत में अपनी मैं चाहूंगी कुछ अपील करना चाहेंगी मीडिया के माध्यम से? मैं मीडिया के माध्यम से बस एक ही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि जलकल विभाग के अंदर कुछ और भी कर्मचारी हैं जो अपनी बात को अधिकारियों के दबाव में नहीं कह सकते हैं। वो काफ़ी पीड़ित हैं, क्योंकि जो मृतक आश्रित ड्यूटी लगती है तो वहाँ लाखों रुपए चाहिए वो ड्यूटी को लेने के लिए। क्योंकि भाई एक तो डेथ हुई है किसी के घर में, मृतक आश्रित में अगर उसका बच्चा जा रहा है तो लाखों रुपए पहले ठगी करते हैं वहाँ के जो बाबू लोग हैं, ये कागज लाइए, वो कागज लगाइए, महीनों सालों डुलाते हैं। उसके बाद में फिर साहब उसको ज्वाइन करवाते हैं, फिर उसके साथ वेतन भत्ता जो पिताजी का जो रुका हुआ पैसा होता है उसको किस्तों में देते हैं कि साहब फंड नहीं है हमारे पास। जब फंड नहीं है तो ठेकेदारों के पेमेंट टाइम टू टाइम हो रहे हैं। अगर ऐसा है, सैलरियों को अपने जब 1 से 5 तारीख के डेट में तनख्वाह जाती है, लोगों की तनख्वाहें अपने त्योहारों तक तनख्वाहें रोक देते हैं, 17, 18 तारीख तक अपने। अभी जो पाइपलाइन वाले, जो हमारे जोन 3 पे पाइपलाइन वाले हैं बेचारे, त्योहार अपने जब 4th क्लास में पाइपलाइन का काम करते हैं, दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं। रक्षाबंधन राष्ट्रीय त्योहार है रक्षाबंधन, उस पर उन 7-8 लोगों की तनख्वाह अपने जोन 3 पे जो तैनात हैं हमारे पाइपलाइन फिटर हैं, उनकी रक्षाबंधन वाले त्योहार पे उनकी तनख्वाह रोकी गई। कहा कि आप कोई कार्य नहीं करते हैं, ये है वो है। अगर कार्य की अगर आप देखी जाएं, कहते हैं कि आप 4th क्लास। अभी मैं कुछ बाबू हैं जो आज तक जो 4th क्लास चले आ रहे थे, वो 4th क्लास अधिकारियों के साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अपने गाड़ियों में बिठा के उनको लेकर जा रहे हैं। क्या वो 4th क्लास? और भाई पद तो एक ही है, बस क्या है कि जो एक्टिव है वो अपने उनके साथ में बैठा हुआ है, जो उनके लिए अपनी आवाज को रखना चाहता है वो उसको इस तरीके से अधिकारी लोग दबाते हैं। मैं बस मीडिया के माध्यम से बस एक ही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर, कि जलकल महाप्रबंधक हमारे कुलदीप सिंह जी एक महाप्रबंधक का पद नहीं, एक हिटलरशाही, एक तानाशाही चला रहे हैं वहाँ पर। और दूसरे जो घाघ बैठे हुए हैं हमारे बीवी सिंह सचिव साहब, जो सबसे बड़ा जो मेन, उन्होंने जो जलकल विभाग को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है, सारा खेल बीवी सिंह साहब का है पूरा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, शासन प्रशासन से बस यही अपील है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।